विद्यार्थियों, कक्षा 7 की गणित में नेहरू सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था पूर्णांक। आज मैं आपको पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के अंतर्गत से संबंधित गुणधर्म बताऊंगा। सबसे पहले संवृत्त गुणधर्म। संवृत्त गुणधर्म क्या होता है? योग का मतलब तो समझते हो ना आप, जोड़ना, और व्यवकलन मतलब बाकी घटाना। पूर्णांक को जैसे लिखते हैं ऐसे पूर्णांक में जोड़ा जाए। ध्यान रहे, पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ा जाए और परिणाम हमें पूर्णांक मिल जाए तो यह संवृत्त है, अन्यथा नहीं है। यह संवृत्त गुणधर्म होता है पूर्णांकों का योग के साथ। यदि एक पूर्णांक में एक अन्य पूर्णांक को जोड़ा जाए और प्राप्त संख्या पूर्णांक हो तो यह पूर्णांक संवृत्त गुणधर्म का पालन करते हैं। तो देखिए, उदाहरण लेकर देख लेते हैं। -3 में हमने जोड़ा -2 संख्या रेखा पर, 1 2 3, ये -3 है, और इसमें 2 कदम आगे और चलो, ये तो है -3 और -1 -2, माइनस के 2 खाने और जोड़े तो ये क्या हो गया, 1 और 1 2, ये जोड़ा तो कितना हो गया, यहां आएगा -5। तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक। -3 में +2 जोड़ो, -3 में +2 जोड़ो, क्या आएगा? देखिए, संख्या रेखा पर चलिए, 0 1 2 3, -1 -2 -3। प्लस की संख्या जोड़ने के लिए दाईं दिशा में चलना पड़ता है, सीधी दिशा में, सीधे हाथ में। तो 1 घर और 2 घर यहां आ गया, 1 खाना और 2 खाना, प्लस की संख्या जोड़ना मतलब सीधे हाथ की तरफ चलो, तो यह आएगा -1। तो यह हुआ संवृत्त गुणधर्म। तो संवृत्त गुणधर्म क्या है कि योग की क्रिया में पूर्णांक संवृत्त गुणधर्म का पालन करते हैं। योग की क्रिया में पूर्णांक संवृत्त गुणधर्म का पालन करते हैं। अब व्यवकलन में देखिए, व्यवकलन में देखिए, यही एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लीजिए घटाने में -3 में से -2 को घटाइए, क्या होगा? -3 और ये -2 क्या हो जाएगा, -2 घटाना, अर्थात सब -2 को घटाना, +2 बन जाएगा -1। तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। -3 में से घटाइए +2, प्लस की संख्या को घटाया जाता है तो उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे,
माइनस की संख्या को घटाया जाता है तो सीधे हाथ की तरफ चलेंगे, प्लस की संख्या को जोड़ा जाता है तो संख्या रेखा पर सीधे हाथ की तरफ चलेंगे, और प्लस की संख्या को घटाया जाता है तो उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे। उल्टा हाथ सीधा हाथ समझ में नहीं आए तो बड़ी सिंपल सी बात है, प्लस 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 होता है, तो ये इसका रिजल्ट आएगा -3 + 2। माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, चिन्ह विपरीत है तो घटा देंगे। -3 - 2 = -5। प्लस का 2 है, घटाने के लिए हम बाएं हाथ की तरफ चलेंगे तो -3 स्टेप पर तो खड़े हैं, 2 स्टेप और चलिए तो -5। तो यानी कि व्यवकलन में भी संवृत गुणधर्म का पालन होता है। तो संवृत गुणधर्म यानी कि पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ा जाए या घटाया जाए तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। अगला गुणधर्म क्रम विनिमेयता गुणधर्म। क्रम विनिमेय गुणधर्म क्रम विनिमेय गुणधर्म का मतलब आप समझते हैं क्या है कि क्रम बदलने पर मान नहीं बदलना चाहिए। क्रम विनिमेय गुणधर्म कौन सी क्रिया में? योग की क्रिया में। -3 में -2 जोड़िए, क्या आएगा? या -2 में -3 जोड़िए, क्या यह बराबर है? तो करिए, -3 प्लस माइनस विपरीत चिन्ह गुणा होते हैं तो माइनस आता है, समान चिन्ह गुणा होते हैं तो प्लस आता है। 2 ऐसा कैसा? -2 प्लस माइनस। जब माइनस की संख्याएं एक साथ लिखी हो तो केवल गुणा में प्लस बढ़ती है। -3 गुणा -2 बराबर प्लस का 6। लेकिन ऐसे लिखा हो तो यह बढ़ेगा -5। संख्याएं दो तरह से लिखी जाती है, 3 और 2 है, या तो ऐसे लिखी जाएगी और या ऐसे लिखी जाएगी। ऐसे बढ़ेगा 6, ऐसे बढ़ेगा 5। तो यहां पर कोई गुणा का निशान नहीं है, ना ब्रैकेट है, इसलिए -5। ऐसे ही ये भी -5। तो योग में समान मान आया। और एग्जाम्पल देखिए, -3 में 2 जोड़िए, -3 में 0 जोड़ो, चलो 0, या 0 में -3 जोड़िए तो क्या आएगा? -3 + 0, तो ये तो आया -3। 0 प्लस माइनस, और 0 में से 3 गया तो 0 में से 3 घटाया तो -3। ये सेम है। क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन होता है योग की क्रिया में। पूर्णांक योग की क्रिया में क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। तो देखिए, एक सारणी बनवा देता हूं। गुणधर्म योग में और व्यवकलन में। गुणधर्म कौन सा किया हमने? संवृत किया था। योग में संवृत होती है और व्यवकलन में भी संवृत होती है। क्रम विनिमय किया, योग में तो संवृत है और व्यवकलन में अभी देखते हैं। व्यवकलन मतलब घटाना, व्यवकलन मतलब घटाना। -3 में से -2 घटाओ, घटाना है -2, या -2 में से घटाइए -3। क्या ये एक ही बात है? करिए है। संख्या रेखा पर समझिए, -3, ये -3 इधर है, 1 2 3। माइनस की संख्या को घटाना मतलब सीधे हाथ की तरफ चलेंगे। घटाना माइनस की संख्या मतलब उल्टे हाथ की तरफ, और घटाना है तो वापस प्रतिक्रिया हो गई प्लस की उधर की तरफ। तो 3 स्टेप हम यहां खड़े हैं -3 पर,
अब 2 स्टेप उधर जाना है, तो अब हम आगे यहां पर, तो +1 आएगा, और वैसे -3 और माइनस माइनस हो गया +2। आगे की क्लासेज में 8वीं के बाद संख्या रेखा वाला काम खत्म हो जाएगा, आपको केवल यही तरीका अपनाना पड़ेगा। तो उत्तर आया -1। अब उधर चलो, -2 माइनस माइनस क्या हुआ, +3। उत्तर क्या आएगा, देखो अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा और संख्या में से संख्या घटेगी 1। क्या ये बराबर है, नहीं। तो व्यवकलन की क्रिया में क्रमनिर्णय गुणधर्म का पालन नहीं होता है। और अब अंतिम साहचर्य गुणधर्म, कौन सा गुणधर्म है, साहचर्य गुणधर्म। योग की क्रिया में ही है, बस केवल आपके कोर्स में उतना ही कराऊंगा, साहचर्य गुणधर्म, और क्रिया है योग की। 5 में 3 + 2 को मिला के जोड़ा, या 2 में 3 + 5 को मिला के जोड़ा, क्या आएगा, 5 + 5 यानी कि 10, 2 + 8 यानी कि 10 है। माइनस की संख्या लीजिए, -7 में -3 + 2 किया, या -3 में -7 + 2 किया। पहले ये इसके साथ साहचर्य, फिर इसके साथ। तो देखिए -7, इनका हल क्या होगा, जोड़ बाकी हो रही है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा माइनस, और घटा देंगे संख्या में से संख्या 1 यानी कि -8। इधर चलिए, -3 7 माइनस का 2 प्लस का -5, और माइनस प्लस माइनस ये भी आया -8। ये सेम है इसलिए है। तो साहचर्यता में, योग की क्रिया में साहचर्य गुणधर्म का पालन पूर्णांक करते हैं, और साहचर्य गुणधर्म का केवल योग की क्रिया में ही दिया हुआ है, माइनस का आपके कोर्स में नहीं है। अब है अगला टॉपिक, योज्य तत्समक। वैसे माइनस में नहीं करते हैं, इसको भर लीजिए, नहीं करते हैं। अब आज का अंतिम टॉपिक है योज्य तत्समक। गणित में तत्समक 2 प्रकार के होते हैं, एक योज्य तत्समक, एक गुणात्मक तत्समक। योज्य तत्समक, किसी भी पूर्णांक के लिए वो संख्या बताओ जिसको जोड़ दे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आए। 1 मिनट में आप बोलेंगे 0। तो प्रत्येक पूर्णांक के लिए, प्रत्येक पूर्णांक के लिए 0 यानी कि 0 योज्य तत्समक है, एडिटिव आइडेंटिटी। और एक गुणात्मक तत्समक, तो 0 में किसी पूर्णांक को जोड़ते हैं, 0 को जोड़ते हैं तो मान वही रहता है, संख्या नहीं बदलती। ऐसे ही योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम 0 मिले तो ये एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। तो ये कौन सी संख्या होती है, जैसे 7 में क्या जोड़ू, -7, -3 में क्या जोड़ू, +3, 0 बनेगा ना। -11/7 में क्या जोड़ू, +11/7। अर्थात किसी भी संख्या का चिन्ह परिवर्तन करने पर वो उसकी योज्य तत्समक बन जाती है। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। घर पर रहे, स्वस्थ रहे, मास्क का प्रयोग करें,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पांडुपोल महीने की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां और पढ़ाई पूरी रखें।